एक जंगल में एक शेर रहता था। उसके 4 सेवक थे, कौवा, भेड़िया, लोमड़ी और चीता। कौवा दूर दूर तक उड़कर समाचार लाता, भेड़िया और चीता अंगरक्षक थे और लोमड़ी सलाहकार। लेकिन उनका असली काम तो शेर की चापलूसी करना था। इस काम में चारों माहिर थे, इसलिए जंगल के दूसरे जानवर उन्हें चापलूस मंडली कहकर पुकारते थे। शेर शिकार करता, जितना खा सकता वह खाकर बाकी अपने सेवकों को छोड़ जाया करता था। उससे मज़े में चारों का पेट भर जाता था। एक दिन कौवा ने आकर चापलूस मंडली में सूचना दी, भाइयों, सड़क के किनारे एक ऊंट बैठा है। भेड़िया चौंका, ऊंट? किसी काफिले से बिछड़ गया होगा। चीते ने जीभ चटकाई, हम शेर को उसका शिकार करने को राजी कर ले तो कई दिन तक दावत उड़ा सकते हैं। लोमड़ी ने बोला, ये मेरा काम रहा। चारों राजा के पास गए और लोमड़ी अपनी जुबान में मिठास घोलकर बोली, महाराज, दूत ने खबर दी है कि एक ऊंट सड़क के किनारे बैठा है। मैंने सुना है कि मनुष्य के पाले हुए जानवरों के मांस का स्वाद ही कुछ और होता है, बिल्कुल राजा महाराजाओं के काबिल। आप आज्ञा दे तो आपके शिकार का ऐलान कर दूं। शेर लोमड़ी की बातों में आ गया और चापलूस मंडली के साथ कौवा द्वारा बताई गई जगह पर जा पहुंचा। वहां एक कमजोर सा ऊंट सड़क के किनारे निढाल बैठा था। उसकी आंखें पीली पड़ चुकी थी। उसकी हालत देखकर शेर ने पूछा, क्यों भाई, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? ऊंट कराहता हुआ बोला, जंगल के राजा, आपको नहीं पता इंसान कितना निर्दयी होता है। एक व्यापारी का सामान ढो रहा था, रास्ते में बीमार पड़ गया। सामान ढोने लायक नहीं रहा तो उसने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। आप ही मेरा शिकार कर मुझे मुक्ति दीजिए। ऊंट की कहानी सुनकर शेर को दुख हुआ। अचानक उसके दिल में राजाओं जैसी उदारता दिखाने की जोरदार इच्छा हुई। शेर ने कहा, ऊंट, तुम्हें कोई जंगली जानवर नहीं मारेगा। मैं तुम्हें अभय देता हूँ। तुम हमारे साथ चलोगे और उसके बाद हमारे ही साथ रहोगे। भेड़िया धीरे से बोला, ठीक है, हम बाद में इसे मारने की कोई तरकीब निकालेंगे। फिलहाल शेर का आदेश मानने में ही भलाई है। इस प्रकार ऊंट उनके साथ जंगल में आया। कुछ ही दिनों में हरी घास खाने व आराम करने से वह स्वस्थ हो गया। शेर के प्रति वह ऊंट बहुत कृतज्ञ हुआ। शेर को भी ऊंट का निस्वार्थ प्रेम और भोलापन भाने लगा। एक दिन चापलूस मंडली के आग्रह पर शेर ने हाथी पर हमला कर दिया। दुर्भाग्य से हाथी ने शेर को सूंड से जोरदार टक्कर मारी, जिससे शेर चोटिल हो गया और किसी तरह से वहां से भाग गया। चोटिल होने के कारण शेर लाचार होकर बैठ गया। शिकार कौन करता? कुछ दिन तक न शेर ने कुछ खाया और न उनके सेवकों ने। दूसरे दिन चापलूस मंडली इकट्ठी हुई। लोमड़ी बोली, हद हो गई, हमारे पास एक मोटा ताजा ऊंट है और हम भूखों मर रहे हैं। चीता ने कहा, क्या करें, शेर ने उसे अभयदान जो दिया है। देखो तो ऊंट के पीठ का कुबड़ कितना बढ़ गया है, चर्बी ही चर्बी भरी है उसमें। भेड़िया बोला, ऊंट को मारने का यही मौका है, दिमाग लगाकर कोई तरकीब सोचो। लोमड़ी ने धूर्त स्वर में सूचना दी, तरकीब तो मैंने सोच रखी है, हमें एक नाटक करना होगा। सब लोमड़ी की तरकीब सुनने लगे। योजना के अनुसार चापलूस मंडली शेर के पास गए। कौवा बोला, महाराज, आपको
भूखे पेट रहकर मरना मुझसे देखा नहीं जाता। आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटाइए। लोमड़ी ने कहा, चल हट, तेरा मांस तो महाराज के दांतों में ही फंस कर रह जाएगा। महाराज आप मुझे खाइए। तभी भेड़िया बोला, तेरे शरीर में बालों के सिवा है ही क्या? महाराज आप मुझे अपना शिकार बनाइए। अब चीता बोला, नहीं, भेड़िया का मांस खाने लायक नहीं होता। मालिक आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटाइए। चापलूस मंडली का नाटक अच्छा था। अब ऊँट को तो कहना ही पड़ा। ऊँट आगे आकर बोला, नहीं महाराज, आप मुझे मारकर खा जाइए। मेरा तो जीवन ही आपका दान दिया हुआ है। मेरे रहते आप भूखे मरे, यह नहीं होगा। चापलूस मंडली तो यही चाहती थी। सभी एक स्वर में बोले, यही ठीक रहेगा महाराज। अब तो ऊँट खुद ही कह रहा है। चीता और भेड़िया एक साथ ऊँट पर टूट पड़े और ऊँट मारा गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चापलूसों की दोस्ती हमेशा खतरनाक होती है।